हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं और टॉपिक है, पाठ का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसी में हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। आज उसी कड़ी में हम एक नया महत्व स्टडी करेंगे पीएच का, वो है पीएच और दंतक्षय। दंतक्षय जो है टूथ डिके। स्टूडेंट्स, आपको जान के हैरानी होगी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई इस दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो दंतक्षय है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में होने वाली बीमारी जो है वो दंतक्षय होती है, यानी कि टूथ डिके, दांतों का खराब होना। अब देखिए, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम खाना खाते हैं और कई बार वो खाना जो है वो हमारे दांतों में फंस जाता है, और यही कारण है कि डॉक्टर जो है वो हमें सलाह देते हैं कि भाई आप कम से कम 2 टाइम ब्रश कीजिए। रात को जब भी आप खाना खा रहे हैं और सोने जा रहे हैं तो दांतों के बीच जो भोजन फंस गया उसको ब्रश करके आप निकाल लीजिए। अब कारण क्या है? कारण ये है कि भाई अब जब आपने अगर ब्रश यदि नहीं किया तो खाना जो है वो आपके दांतों में फंसा रह जाता है, और मुंह के अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो उस खाने को अपना भोजन बनाते हैं। तो जब वो उस खाने को अपना भोजन बनाते हैं जो आपके दांतों के बीच में फंसा है, तो बैक्टीरिया जो है वो एक एसिड का स्राव करते हैं, जिसको हम शुगर एसिड कहते हैं। क्योंकि आपने खाना खाया, उसमें शुगर होती है जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज कह रहे हैं। तो वो बैक्टीरिया जब उस ग्लूकोज को अपना भोजन बनाते हैं तो उसके बदले में वो उन दांतों के बीच में एक एसिड जो है वो छोड़ देते हैं, अम्ल छोड़ते हैं, जिसको हम शुगर एसिड या फिर शर्करा अम्ल जो है वो कहते हैं। अब जब अम्ल आपके मुंह में आ जाएगा तो अब पीएच जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अम्ल बढ़ने से क्या होता है कि पीएच जो है वो उसका मान कम होना शुरू हो जाता है। और जब आपके मुंह में बैक्टीरिया इतने अम्ल बना देते हैं कि पीएच का जो मान है वो 5.5 से कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दंतक्षय जो है वो शुरू हो जाता है। दांत जो है आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या, जब पीएच बहुत कम होता है, जो शर्करा एसिड बना है उससे हमारे दांतों का जो इनामल है, जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, वो गलना शुरू हो जाता है और हमारे दांत जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण है, जब ऐसी स्थिति आती है तो डॉक्टर आपको क्षारीय टूथपेस्ट जो है प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसे देखेंगे, ये क्या है कि यदि मुंह के अंदर पीएच 5.5 से कम हो जाए तो इससे दंतक्षय होता है। तो पीएच किससे कम हो जाए? यदि मुंह के अंदर आमतौर पर क्षारीय होती है, पीएच लगभग क्षारीय होती है, तो पीएच यदि 5.5 से कम होगी तो हमारे दंतक्षय जो है वो शुरू हो जाएगा। हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया दांतों में फंसे हुए भोजन के टुकड़ों को खाते हैं। ऐसा करते समय वो एक एसिड का स्राव करते हैं, जिससे मुंह का पीएच जो है वो गिर जाता है। सो अम्लीय माध्यम से दंत का इनामल जो है उसको बहुत नुकसान पहुँचता है, और समय के साथ साथ जो है दंतक्षय शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के हम 2 समय ब्रश करें, ताकि जो फंसा हुआ खाना है उसे मुंह से बाहर निकालें और बैक्टीरिया जो है वो कम से कम हमारे दांतों का नुकसान जो है वो कर सके। तो दोस्तों, ये था हमारा नया टॉपिक कि पीएच और दंतक्षय जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।